नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि इंसान 50 साल बाद अभी आर्टेमिस 2 मिशन में चांद पर वापस क्यों जा रहा है? मतलब 50 साल के बाद हमारी ऐसी एबिलिटी हो पाई नासा के पास ऐसा कि किसी इंसान को चांद के पास भेज सके, लैंड करा सके। ये क्या चल रहा है? देखो, सबसे पहले जो चांद पर पहले लैंड करने वाले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता होगा, उनके साथ एक और साथी थे। तो 1969 में वो लोग चांद पर लैंड किए थे। बहुत वक्त हो चुका उस चीज, तो उसके बाद अब कोशिश की जा रही है 50 साल के बाद। तो सबसे पहले ये जो आर्टेमिस मिशन कहा जा रहा है, ये आर्टेमिस 1 ऑलरेडी हो चुका है 2022, जहां पर क्या था कि जो इनका SLS रॉकेट सिस्टम है तो वो भेजकर चांद के पास और वापस आ गया। इसमें कोई इंसान नहीं था। सो ये 3 फेजेस में होना है। जो आर्टेमिस है, जो आर्टेमिस 1 है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें क्या है, उनका जो क्राफ्ट है वो गया चांद के पास, गया एंड वापस आ गया। अभी सेकंड वाले में जो कि अभी 2026 में चल रहा है, उसमें ये होगा कि इंसान जाएंगे। पहले इंसान नहीं गए थे, ऐसी क्राफ्ट किया था। सो अभी इंसान जाएंगे, चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाएंगे एंड वापस आ जाए। 2027 में आर्टेमिस 3 होगा, जिसमें एक्चुअली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाकर चांद की धरती पे लैंड होंगे और वहां पर बहुत सारी चीजें करेंगे एंड वहां पर फिर वो वापस आएंगे। सो सवाल ये उठता है कि 50 साल क्यों लग गए इस चीज में? देखो भाई, बात ये है कि जो अपोलो 11 मिशन था, जो कि 1969 में हुआ था, वो उस दौर में हुआ था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी। वहां पर अमेरिका अपने आप को और ज्यादा बेस्ट साबित करना चाहता था हर फील्ड, तो वो स्पेस में भी पीछे नहीं रह सकता। सो वहां पर उन्होंने स्पेस में ऐसा किया कि भाई हमारा सबसे आदमी पहले चांद पर लैंड हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिससे लोगों का मनोबल बढ़ा, उनका जो मॉरल है वो बढ़ा कि भाई हमारी कंट्री बेस्ट है, वो सब। और उस वक्त उस चीज की जरूरत भी थी। उस जमाने की टेक्नोलॉजी बहुत अलग हुआ करती थी। जो कंप्यूटर्स अपोलो 11 मिशन में इस्तेमाल हुए थे वो आज के फीचर फोन, बटन वाले फोन से भी ज्यादा कमजोर थे। और अगर ये मिशन हमें दोबारा अभी करना था तो जितने भी वहां के ऑफिसर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो या तो मर चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। और वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो इतनी पुरानी थी कि उसे दोबारा अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फॉर ऑब्वियस रीजन। सो यहाँ पर सारी चीजें स्क्रैच से बनानी पड़ी और इसीलिए 50 साल लग गए। लेकिन यही एक इकलौता कारण नहीं है। देखो, उस वक्त पे वॉर वगैरह चल रही थी और सरकार की, अमेरिकी सरकार की जो प्रायोरिटी थी तो मून पे लैंड करनी थी। लेकिन उसके बाद वो चीज, वो फेज फेड हो गया एंड नासा का सारा जो है वो स्पेस शटल्स में और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ज्यादा उनका रुझाव हो गया, उस तरफ ज्यादा फोकस हो गया, क्योंकि वो कंटिन्यूस रिसर्च के लिए जरूरी थी। अमेरिका चाहता था हमेशा से कि अपना वो इंटरनेशनल एक स्पेस स्टेशन बनाए जहां पर रहकर ऊपर से ही स्पेस पर रिसर्च हो सके। सो सारा ध्यान उनका वहां था। जो मेन प्रायोरिटी में मून लैंडिंग कभी थी ही नहीं। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या होने लगा? 2027 में वो लोग इंसानों को क्यों भेज रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि अब ये महज अपोलो 11 जैसा मिशन नहीं रह गया है। अब ऐसा नहीं रह गया कि जाओ चांद की धरती पे लैंड करो एंड वापस आ जाओ। यहां पर प्रॉपर बेस बनाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। तो यहां पर जो भी 2027 में जो आर्टेमिस 3 होगा, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद वहां परमानेंट बेसिस बनाएंगे, प्रेजेंस बनाएंगे अपना, एंड वो आगे की प्रिपरेशन करेंगे मार्स पे लैंड करने के लिए। सो अब ये यहाँ पर सिर्फ जाओ, लैंड करो, वापस आ जाओ मिशन नहीं रह गया है। अब ये कंप्लीटली कोलोनाइजेशन या पूरा वहां पर एक बेस बनाने वाली बात रह गई है, एक परमानेंट प्रेजेंस बनाने वाली बात रह गई है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे ये लोग लेके चले गए हैं कि वहां पर एक बेस बनाना चाहते हैं कि जब भी चांद पर कोई यहाँ से नासा से जाए तो वहां पर रह के अपनी रिसर्च कर सके एंड उससे एक स्टेशन बनाकर चांद को आगे की सोच सके। तो सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि जो अपोलो 11 मिशन हुआ था 50 साल पहले, वो एक्चुअली फेक था और वो इसीलिए किया गया था ताकि सोवियत यूनियन से अपने आप को बेटर दिखा सके अमेरिका। लेकिन भाई मैं इस चीज को नहीं मानता। वहां पर ऐसा नहीं है भाई। वो कंस्पिरेसी थ्योरी तो कोई भी चलती रहती है। पता है, एक और वजह है कि 50 साल और लग गए कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो इतनी ज्यादा टेस्टिंग उस पर नहीं होती थी। पहले के जमाने में क्या होता था, मर गए, शहीद हो गए, चढ़ गए, मर गए। लेकिन आजकल हर एक चीज की टेस्टिंग होती है, तो रिस्क की संभावनाएं बहुत कम रखी जाती हैं, क्योंकि भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उस चीज में भी टाइम लग गया। अगली वजह यह भी है कि पहले जो अपोलो 11 मिशन हुआ था 1969 में, उसमें सिर्फ नासा ही इन्वॉल्व था। लेकिन आर्टेमिस में अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व, ब्लू ओरिजिन एंड स्पेसएक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जो कोऑर्डिनेशन में वो थोड़ा टाइम लगेगा ना। प्राइवेट कंपनियां हैं, फिर नासा भी है, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल उनके पार्टनर्स भी हैं, बाकी सारी कंट्रीज भी हैं जो मिलकर पैसा देकर या जो भी सारी चीजें काम करा रही हैं। सो इसीलिए 50 साल लग गए वापस चंद्रमा पर जाने में। और ये मिशन कंप्लीटली अपोलो 11 से बहुत अलग है। यहाँ पर जाके एक बेस बनेगा और आगे जो तैयारी जो भी होगी। सो ये सारी चीजें चल रही है, इसलिए 50 साल लग गए।
इस पे कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने में तो आप कुछ भी बना सकते हो भाई, चांद पे नहीं गए इसलिए नहीं गए क्योंकि पहले तो गए ही नहीं थे, नहीं तो 50 साल क्यों लगते वापस टेक्नोलॉजी को बनाने में। कहने वाले लोग कहते रहते हैं। अभी तो ये भी न्यूज आ रही है कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं वहां पर आर्टेमिस 2 में 2026 में जो अभी के वक्त पे चल रहा है, वहां पर चांद पर कुछ अजीब सी मूवमेंट देखी गई है। अब ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाई, क्योंकि चांद पर ऐसी कोई मूवमेंट टेक्निकली नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो ये कुछ अजीब सी चीज है। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जो भी न्यूज आएगी पता करते हैं कि भाई एक्चुअली वहां क्या चल रहा है। जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।